आलदा, मैं हूँ हिना अल्ताफ और मेरे साथ है मेरे बड़े भाई अली हैदर। अली भाई, क्या हाल है अली भाई? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। और रमज़ान गुज़र रहा है, रोज़े गुज़र रहे हैं और माशाल्लाह अभी आप तीनों ने मिल के पढ़ा जी कलाम, तो जी जी जी। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। हम भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और हमारी जो टीम है वो भी इसको सुन रही थी। आई एम श्योर कि हमारे जितने व्यूवर्स देख रहे होंगे तो उनके दिल को भी वो सब महसूस हो रहा होगा। बिल्कुल, आज 16वां रोज़ा जो है वो हमने इख्तियार किया है, पीर का दिन है। माशाल्लाह। और यकीनन ये 16 रोज़े कैसे गुज़र गए, अब तो उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। अरे और यकीनन हम आपके साथ हमेशा यही प्रोग्राम के शुरू में कहते हैं कि अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। ये मग़फ़िरत का अशरा है, तो कोशिश करें कि अगर आप परवरदिगार से दुआ करते हैं तो अपने लिए भी करें, अपने पड़ोसियों के लिए भी करें, अपने घर वालों के लिए भी करें। जिससे भी आप कोई दिल के अंदर कोई ऐसी जलन रखते हैं, हसद रखते हैं, कोई कसक रखते हैं, कोशिश करें कि उसको इस पाक जो महीना है उसमें धो डालें। वाकई और यकीनन अभी हमने जो कलाम पढ़ने की कोशिश की थी उसमें आज हमने याद किया अमजद साबरी मरहूम, हमारे आज के दिन उन्होंने अल्लाह उनके शहादत दर्जात जो है बुलंद वो करे। कराची में ही एक ट्रांसमिशन हम कर रहे थे 5-6 साल पहले। मैं नहीं जानता उस वक्त है ना आप जो है कुछ चैनल्स पे उस वक्त आपने शुरुआत तो मेरे ख्याल में कर दी नहीं, थी। लेकिन अली भाई मुझे इतना याद है कि मैंने जब टीवी के ऊपर ऑब्वियसली न्यूज़ चैनल ने जब ये ब्रेक की थी न्यूज़, जी, तो हम इंक्लूडिंग मी एंड माय फैमिली हम सब बहुत शौक शॉक हो में गए थे। थे सब। तो पूरा जो आपका नेशन है पाकिस्तानी, चाहे यहाँ रह रहे हो या सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी या वो सारे जो पाकिस्तानी नहीं भी हैं और उनकी आवाज़ को पसंद करते थे, जी, वो सब एक शौक में थे। एक बेहतरीन दोस्त, एक बेहतरीन चेहरा, एक ऐसा कव्वाली के फ़न में दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला, जो कि आज हम में मौजूद नहीं है लेकिन हम में मौजूद हैं। क्योंकि वो जो थे वो मोहम्मद व आले मोहम्मद से उनकी जो अक़ीदत थी वो उनके चेहरे पे अयां थी। उनका जो कलाम था, उनका जो पढ़ने का अंदाज़ था और वालेहाना जो उनकी मोहब्बत थी, वो यकीनन हम कभी भूल नहीं सकते। इसीलिए वाक़ई, आज भी जब हम यहाँ बैठे हैं और आज का दिन जब भी कभी आता है, वाक़ई। हसन आप भी माशाल्लाह से उस वक्त वो ट्रांसमिशन के अंदर आप मौजूद थे, तो आप अल्लाहु अकबर। कुछ बयान कर सकते हैं क्या उस अमजद वक्त? भाई से ताल्लुक़ तो अल्फाज में नहीं बयान कर सकता, क्योंकि मेरे बिल्कुल बड़े बड़े भाइयों की तरह थे और जो लोग जानते हैं उनको बिल्कुल मालूम है। और जी, ट्रांसमिशंस के हवाले से ये था कि मैंने इब्तिदा भी उनके साथ की और उन्हीं का हौसला रहा हमेशा। मुझे बैकअप भी करते थे और सपोर्ट भी करते थे। जी, आप वो माइक शेरी भाई से आगे ले लें। जी, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया, बैकअप करते थे और बड़ी हिम्मत दिलाते थे। और कोई 5 साल से मैं उनके साथ ट्रांसमिशन का हिस्सा था। और इसी तरह जिस तरह मैं शहरी भाई बैठते हैं रोज़ाना, और अभी तो हम जिस तरह 1 घंटा यहाँ पर होते हैं, लेकिन उस ट्रांसमिशंस में हम तकरीबन 5-5, 6-6 घंटे साथ होते थे, और इफ्तार में भी और शहरी में भी। तो वो पूरा दिन साथ गुजरता था। तो उन यहाँ तक था, और मुझसे मोहब्बत का ये आलम था कि इफ्तार मेरी और अमजद भाई की एक प्लेट में होती थी। मैं ओह! अज़ान माशाल्लाह। देता था तो माशाल्लाह। मेरे लिए वो प्लेट पहले बनाते थे, उनको पता था मैं क्या खाता हूँ। जितने बड़े इंसान थे, मतलब कवाल थे, उससे कई ज़्यादा बड़े इंसान थे। बहुत साफ दिल के मालिक, बहुत सबका ख्याल रखने वाले और बहुत डाउन टू अर्थ इंसान। मतलब आप उनसे इतना बड़ा नाम था, पूरी दुनिया में लोग जानते थे, पहचानते थे, लोग इज़्ज़त करते थे, लेकिन उस शख्स के अंदर ज़र्रा बराबर भी मैं नहीं थे। वो जब सेट पर आते या कहीं आते तो वो हर एक से गेट से शुरू होते थे मिलना, हाल चाल लेते हुए। और लोग आज और उनके जो याद करते हैं सब, वो इसी वजह से उनको याद करते हैं कि वो मिलनसारी जो उनकी थी, जो सब लोगों से प्यार था। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके कलाम के ज़रिए से, उनकी आवाज़ के ज़रिए से वो ज़िंदा हैं। और अल्लाह पाक मुजद्दिद को, उनके साहबजादे को वही तरक्कियाँ, वही नाम अता करे जो इलाही उनके आमीन। दादा को, उनके वालिद को उनकी मिला। फैमिली हमारी तो सबके दुआ लिए है। हमारी दिल से दुआएं हैं। और वो सहरी में आप देखिए ना जो कलाम पढ़ा है उन्होंने, उसके बाद इफ्तार में जब हम लोग आए हैं पता चला कि सहरी में एक कलाम उन्होंने पढ़ा, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, ए मैं ख़बर अंधेरी में। तो कभी कभी कुछ चीज़ें इतनी अनबिलीवेबल होती हैं कि आप जब हर कोई एक दूसरे की, मैं एक चैनल की ट्रांसमिशन कर रहा था, तो हम लोग रोज़ कहीं ना कहीं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पेश करने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग देखते रहते हैं एक दूसरे का। और आप सोच भी नहीं सकते, इफ्तार के वक्त हम जैसे प्रोग्राम शुरू करते हैं 4 बजे से शायद 7 बजे 8 बजे जो भी टाइम होता था, तो हम
پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے جس طرح کی ایک تیاری میں لگے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ میں، وہ ہوتا ہے اچھے سے اچھا کچھ پیش کرنے کی کوشش کریں. ایک دم ایک خبر آتی ہے کہ امجد صابری کو جو ہے وہ کراچی میں ہی کسی جگہ پر جو بدبخت ہیں، جو ایک دہشت گرد کوئی ایسا گروپ ہے جو ہماری نمائندگی ہم کرتے ہی نہیں، ہم مانتے ہی نہیں جن لوگوں کو، کیونکہ پورا پاکستان، پورا عالم اسلام بہت محبت، بہت اخوت، بہت بھائی چارگی والے ہم لوگ ہیں، لیکن بالکل چند ایسا ہی ہے. جگہ جو ہے وہ ایسے کچھ لوگ، اور اس وقت بہت زیادہ پیک پر تھا یہ سلسلہ. تو آپ سمجھے کہ کسی بھی چینل سے اس دن پروگرام ہی نہیں ہوا، یعنی وہ ہمیں ٹاک بیک میں کچھ کہہ رہے ہیں اور ہم وہی باتیں جو ابھی آپ کر رہے ہیں ہم وہ یاد کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایک شخص گھلتا ملتا تھا، بیٹھتا تھا ہمارے اندر بالکل. عام لوگوں کی طرح. اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا انسان نہیں کیا، کہیں بھی بالکل. بیٹھ گئے، کہیں بھی کھا لیا، کسی کو بھی اور اپنے ساتھ ملا علی لیا. بھائی میری تو خیر کبھی ان سے ملاقات نہیں رہی، اور اس وقت تو ظاہر سی بات ہے ٹی وی پہ ان کو ہمیشہ دیکھا تھا، بٹ وہی والی بات کہ اگر میں اور میرے گھر والے اتنے شوق میں تھے، یا میرے ارد گرد جتنے میرے کزنس تھے یا میری جی فیملی تھی وہ اگر اتنے شوق میں تھی، تو میں سوچ ہی نہیں سکتی کہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے، جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا آپ کا جیسے وقت گزرا ہے، پھر سارے جتنے ہوسٹ تھے جو ان کے ساتھ رہے ہیں، میں سوچ ہی نہیں سکتی کہ ان پہ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت. جن کا تعلق نہیں بھی تھا نا، وہ بھی امجد صابری سے ایک عقیدت رکھتے تھے، واقعی ایک واقعی. عقیدت تھی، کیونکہ بہت سمپل انسان تھے وہ. ہر کوئی تو آپ کے ساتھ ٹرانسمیشن میں نہیں ہوتا، ہر کوئی آپ سے بالکل. مل نہیں پاتا ہے، لیکن کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو بھلے لگتے ہیں. ضروری نہیں ہے آپ کا ان سے کوئی تعلق ہو یا آپ نے ان سے کوئی بزنس کرنا ہو یا کوئی کام کرنا ہو. تو وہ ان چہروں میں سے تھا، اللہ نے ان کو شہادت کے لیے چنا تھا، اور پروردگار ان کے درجات بلند کرے. آج ہم آمین بس چھوٹا آمین سا ایک آمین یہ آمین نذران آمین. عقیدت ہی ہے جو باتوں سے ہم یاد کر سکتے ہیں اپنے کسی ساتھی کو. بالکل. اللہ ان کو جو ہے وہ ان کے درجات بلند کرے، ان کے گھر والوں اور کو. علی بھائی یہی وہی والی چیز ہے کہ آپ ہم سب نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے بے جانا ہے. جو شک بے چیزیں شک. رہ جاتی ہیں وہ ہمارے اچھے اعمال رہ جاتے ہیں. اگر آج ہم ان کے بارے میں اتنی ساری بات کر رہے ہیں، ان کے اعمال ہی تھے جنہوں نے جی آج بھی ہماری گفتگو کا وہ حصہ ہیں، آج بھی ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو دنیا سے تو چلے جانا ہے، پراپرٹی، پیسہ، ہر چیز پیچھے رہ جائے گی. ایک چیز جو آپ کو زندہ رکھے گی اس دنیا میں، جو آپ کے لیے دعا کا بھی باعث بنے گی، وہ صرف اور صرف آپ کے اچھے اعمال ہیں. بے